धरना, प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, रैली, रैला, धंधा। हम जितने भी समन संगी हैं, भारत के और भारत के बाहर के जितने भी लोग समन संगठन बना के जो काम कर रहे हैं, उनसे आंख में आंख डाल के, उनके घर जाके, अपने घर बुला के, किसी बीच वाले स्थान पे, मध्यस्थता वाले स्थान पे, जहां वो आना चाहें, हम आना चाहें, किसी पोर्टल पे, किसी बात पे, किसी वीडियो में चैलेंज के साथ ये कहने के लिए तैयार हैं कि भारत के सारे समण संगठन रैली, रैला, धरना, प्रदर्शन का धंधा करते हैं और ये धंधा फल फूल रहा है और बढ़ रहा है। कोई भी व्यक्ति जो कितना भी अपने आप को साफ सुथरा बनता हो, वो आ जाए, समन संघ के पोर्टल पे आ जाए, कहीं भी आ जाए, अपना हिसाब किताब ले आए, बातचीत कर ले, बताए क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है और कैसे कर रहा है। हम प्रूव कर देंगे, हम सिद्ध कर देंगे कि वो धंधा है। धंधा क्यों है और क्यों इसको प्रूव करेंगे? क्योंकि संघों के अंदर समनों ने पुरानी हिस्ट्री में कभी भी किसी भी एट्रोसिटीज पे कहीं भी कोई धरना, कोई प्रदर्शन, कोई रैली, कोई रैला नहीं किया और इसीलिए उन पे कभी कोई एट्रोसिटीज हुई भी नहीं। जितना ज्यादा रैली, जितने ज्यादा प्रदर्शन, जितने ज्यादा फोटो खिंचवाने का कार्यक्रम, जितने ज्यादा उत्तेजित और उग्र भाषण हो रहे हैं, उतना ही ज्यादा और ज्यादा नुकसान और ज्यादा प्रताड़ना और ज्यादा अधिकार जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे तो इस ग्राफ को पिछले 74 साल में, पिछले 150 साल में, पिछले 100 साल में चेक कर सकता है। आजादी के आंदोलन में जो धरना प्रदर्शन हुए हैं, आजादी के आंदोलन को लेके, उनको भी लोगों ने नकार दिया। वो धरना प्रदर्शन वाले जो उग्र लोग थे वो अलग थे और जो अहिंसा वाले लोग थे वो अलग थे। जो सिर्फ बैठ के आंदोलन करते थे उनको भी पुलिस उग्रता से करती थी। जिन लोगों ने हथियार उठाए, जिन लोगों ने विरोध किया, जिन लोगों ने सेनाएं बनाई, भारत उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता और रिकॉग्नाइज भी करता है तो उनको एक आतंकवादी के रूप में, और जिन देशों के साथ टीटी हुई है उनको वापस करने के साथ में कि अगर ये कभी पकड़े गए तो हम इनको वापस आपको दे देंगे, ये आपके मुजरिम हैं, आपके साथ इन्होंने बर्बरता की है। कोई भी दुनिया के अंदर इन चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो हमारे लोग इन रास्तों पे क्यों चल रहे हैं और इन रास्तों से क्या ले रहे हैं, इसका एक विश्लेषण यहां सुनेंगे, जानेंगे और लोगों से बात करेंगे तो आपको एक एक चीज का पता चलेगा। उससे समन संघ को, समनों को और हम लोगों को, हमारी पूरी जितनी जमात है उसको बहुत फायदा होने वाला है। एट्रोसिटी जब होती है तो लोगों में गुस्सा होता है। गुस्सा इसलिए होता है क्योंकि एट्रोसिटीज करने वाला उनको मार रहा है, काट रहा है, पीट रहा है और वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो गुस्से में आते हैं। उनके अंदर एक वेग आता है, एक संवेग आता है। उस वेग को, संवेग को, उस जो उद्दता होती है, जो उग्रता होती है, जो उस समय विरोध की आवाज आती है, उसको कुछ शातिर लोग, नेता टाइप के लोग पहचानते हैं और वो उस समय उनको जोर जोर से भाषण देके ऐसा महसूस कराते हैं कि वो बिल्कुल उनके हितैषी हैं और देखो उनके साथ खड़े हैं। वो नेता हमेशा घटना होने के बाद ही आते हैं। कोई भी नेता, कोई भी उग्र भाषण देने वाला कभी भी किसी घटना से पहले नहीं आता और जब घटना घटती है तो वो उग्रता का ही प्रदर्शन करता है, लोगों की और उग्रता को बढ़ाता है। कोई शांति की, कोई बातचीत की या कोई अच्छा रास्ता नहीं दिखाता है। कारण क्या है? कारण यह है कि गुस्से में लिया हुआ जो निर्णय है या प्रेम संबंधों में लिया हुआ जो निर्णय है, वो दोनों ही मनुष्य के लिए घातक होते हैं। इसलिए जब इमोशंस हाई हो, चाहे राग के या द्वेष के, तो कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो वो लोग राग और द्वेष को बढ़ाते हैं और बढ़ाने के बाद में तैयार करते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे और फिर लोगों से संसाधन के लिए बोलते हैं और लोग उस वेग में आके, संवेग में आके संसाधन के नाम पे उनको पैसा, उनको संसाधन वगैरह देते हैं। उस संसाधन से वो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, अपना काम करते हैं, अपना खर्चा निकालते हैं और फिर एक नए शिकार, एक नई घटना के लिए चले जाते हैं।
पिछले दिनों से लेके अब तक जो बाबा साहब का एनालिसिस ऑफ कास्ट है, उससे लेके, उससे पहले से लेके और अब तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, किसी भी घटना का कभी भी कोई भी हमारा जो संगठन है वो ना संज्ञान लेता है, बाद में ना कभी कोई पैरवी करता है, ना ही कोई उसका परिणाम आता है, ना ही कोई सजा तक पहुंचता है। इसलिए घटनाएं पे घटना होती हैं। घटना करने वालों को भी ये पता है कि ये आएंगे, चिल्लाएंगे, अपना आंदोलन प्रदर्शन करेंगे, चले जाएंगे, और उसके बाद में कुछ नहीं होने वाला। वो अपनी सेटिंग कर लेता है, अपना सब कुछ कर लेता है, और वो छूट जाता है कोर्ट से, पुलिस से, इन सब चीजों से छूट जाता है। तो ये जो आंदोलनकारी लोग हैं, जो आंदोलन लगाते हैं और जो पैसा लेते हैं, इनका धंधा कैसे काम करता है उसको देखें। सरकार ने कोई हमारे अगेंस्ट में काम करना है तो सीधे नहीं करती, सरकारें सीधा नहीं करती। या तो हमारे किसी आदमी के थ्रू कोई कोर्ट केस पढ़वा देंगे, या जज से कोई ना कोई जजमेंट ले लेंगे, या कहीं हमारे फेवर में पैरवी करनी हो तो वो सरकार उसको पैरवी नहीं करती और बिना पैरवी के वो केस को हार जाते हैं या हरवाना होता है। या कहीं वो कोई अपनी ब्रांच अपने किसी लोगों से कह के, या अपने न्यूज़पेपर या अखबार या वीडियो से कह के, अपने जितने भी लोग हैं उनसे कह के ये क्रिया करवाते हैं। अधिकतर जो नुकसान करवाते हैं, सरकारें सीधे सामने नहीं आती, तो हमारे लोगों को रास्ता मिल जाता है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के आरक्षण पे घात किया, बहुत पहले से हो रहा है, ओएमआई तब से। उसके बाद जो एट्रोसिटीज होती हैं उसके अंदर रिजर्वेशन में प्रमोशन से, या जो बैकलॉग नहीं भरते उससे, या जो वैकेंसी एक एक करके निकालते हैं उससे, या जो रोस्टर में सबसे नीचे डालते हैं उससे, या ट्रांसफर पोस्टिंग ठीक जगह नहीं करते उससे, या चार्जशीट बना देते हैं उससे। बहुत सारे तरीके हैं एट्रोसिटीज करने के। इन एट्रोसिटीज से लड़ने के लिए सरकारी कर्मचारी कोर्ट में जाता है और अपने संगठन बनाता है। वहां वो वेलफेयर के नाम पे उनसे पैसा लेता है, वकील के नाम पे पैसा ले लेता है, और कई बार वो बड़े बड़े लोगों से मिलने के नाम पे भी पैसे लेता है, उनको गिफ्ट देने के नाम से, खर्चे के नाम से पैसे लेता है। लोगों ने बाकायदा एजेंसीज बना रखी हैं, सरकारी कर्मचारियों के बहुत सारे संगठन हैं जो एजेंसीज हैं, इस काम में आते हैं। तो लोगों को दिखाने के लिए वो साल में एक बार रामलीला मैदान के अंदर रैली भी करते हैं, बीच बीच में कार्यक्रम भी लगाते हैं, दूसरे शहरों में जाके भी लगाते हैं। तो रैली कैसे होती है पहले ये समझे। दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान 10, 12, 15, 20 हजार रुपए में जमीन है, वो खाली मैदान है और कुछ नहीं, उसके अंदर गंदा सा मैदान है, वो बुक हो जाता है। बुक होने के बाद में वहां पर एक ऊपर मंच बनी हुई है, वो मंच परमानेंट बनी हुई है, क्योंकि वहां रामलीला होती है तो उस पर वो वहां रामलीला का मंच बना हुआ है, उसी में वो काम लेते हैं। 10-20 हजार के लट्ठी वट्ठी जो वहां रेलिंग बनाते हैं, जिसमें रास्ता बनाते हैं, वो आते हैं और 2,000 कुर्सियां पड़वाते हैं। वो एक कुर्सी 20 रुपए की, 30 रुपए की पड़ती है, 60-70 हजार की कुर्सियां पड़ती हैं। और कुछ बैनर आते हैं जो 8 रुपए फुट से लेके, अब तो 6 रुपए फुट का भी एक रेट आ गया है, 6 रुपए फुट से लेके और 40-45 रुपए फुट तक बनते हैं, वो लगा देते हैं। और उसके बाद में वो पर्चियां छपवाते हैं, पूरे पूरे देश के अंदर पर्चियां जाती हैं, वहां से पर्चियां वापस आती हैं, वो कटती हैं। बहुत ज्यादा तादाद है, 2.25 करोड़ के करीब में सरकारी कर्मचारियों की तादाद है, जो टोटल सारे हैं स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में और पीएसयूज में। इन 2.25 करोड़ में से अगर आप अपने सारे भी लगा लोगे तो और भी कुछ नहीं, कम से कम 20-30 लाख तो बैठ ही जाते हैं। तो 20-30 लाख सारे इसके अंदर बैठे हैं। अब आप ये मान के चलो कि 20-30 लाख में अगर 10% लोगों ने भी 100 रुपए दिए तो कितने बैठते हैं। 90% ना भी दें, 10% भी दें और 100 रुपए दें तो कितने बैठते हैं। पैसा ज्यादा आता है वैसे, आजकल 100-200 काम चलता नहीं। ये पैसा बाकायदा इकट्ठा करते हैं और इस पैसे का कहीं कोई दूर दूर तक आज तक भी कहीं कोई हिसाब देता नहीं। और जो मांग, जिन मांगों को लेकर रैली करते हैं और जिन मांगों को लेकर डिमांड करते हैं और जिनको कह के कहते हैं कि सरकार से हम ऐसा कराएंगे वैसा कराएंगे, सरकार के पास वो पर्चा भी नहीं जाता, मतलब मांग पत्र भी नहीं जाता। और मांग पत्र जाता है तो कोई बताता नहीं कि उस मांग पत्र सरकार ने कुछ किया भी या नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और अगले साल की रैली फिर डिक्लेयर हो जाती है। रैली का दिन आ रहे हैं अभी, सितंबर, जैसी है बारिश खत्म होगी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और आधे मार्च तक चलती है। उसके बाद धूप पड़ जाती है तो रैली मैदान में नहीं होती, फिर टेंटों में होती है। ये सरकारी कर्मचारियों का, और इनके कंपटीशन चलते हैं। एक रैली लगाएगा तो दूसरा वाला भी रैली लगाएगा, तो तीसरा वाला भी लगाएगा, तो सबका पेट भरता है, सबको पैसा मिलता है और पैसे का कहीं कोई हिसाब नहीं। और पैसे का हिसाब हो या ना हो, पर सरकारी कर्मचारियों को मिला क्या इसका भी हिसाब नहीं है। ना आरक्षण बचता है, ना ट्रांसफर पोस्टिंग बचती है, ना कुछ नहीं बचती। पर जो इसको इकट्ठा करता है वो व्यक्ति राज्यसभा में या लोकसभा में या विधानसभा में एक टिकट विकेट पा लेता है और वो चमचागिरी करके दूसरी पार्टियों को, या पार्टियां बदलता रहता है, कभी इसमें कभी उसमें, कभी इसमें कभी उसमें,
ये दिखाने के लिए कि देखो रैली की है मैंने, इतने लोग हैं। तो रैली में लोग कैसे आते हैं? रैली में लोग आने का तरीका यह है कि नए नए लोगों को फंसाया जाता है। नए नए लोगों को नेता बनने के सपने आते हैं, वो नेता बनने के लिए आते हैं, और वो वहां जाके उनको टोपी पहनाई जाती है। एक टोपी होती है सर पे, या एक गमछा सा होता है, वो 50 रुपए की टोपी यहाँ दिल्ली में सदर बाजार में आती है। और 50 रुपए का ही सॉल आता है। सॉल यहाँ उनको पता है, जैसे ही आप जाके ये कहोगे कि भाई हमको वो जो देने वाले सॉल हैं, उड़ाने वाले हैं, टोपी पहनाने वाले, वो दे दो, तो 50-60 रुपए का चाइनीज सॉल आता है, जितने चाहो उतने उड़ा दो लोगों को। तो उनको सॉल देते हैं, एक टोपी पहनाते हैं, और उनकी तालियां बजाते हैं, और ताली बजाने के बाद में उनको बैठाते हैं, उनके फोटो खींचते हैं, और वो चने के झाड़ पे चढ़ जाता है। रात भर ये सपने देखता है कि अब तो मैं बस प्रधान बन गया, अब मैं एमएलए बन गया, एमपी बन गया। फिर आप उससे कुछ भी कहो बेकार है। और जब तक उसको समझ में आती है तब तक दूसरा चमचा आ जाता है, फिर तीसरा चमचा आ जाता है। हर बार चमचे बदल जाते हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या है चमचों की। वो बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, और कोई भी चमचा अपने लुटने पिटने की कोई घटना कभी बताता नहीं कि हम तो वहां मूर्ख बन गए, हमसे पैसा भी ले लिया, हमसे रैली भी करा दी, और फिर हमको भगा भी दिया। और जरा सा मुंह खोलेगा या जरा सा हिसाब मांगेगा तो आउट कर देते हैं उसको, क्योंकि सारे के सारे व्यक्तिवादी संगठन है। ये रैली का बहुत बड़ा धंधा है। दूसरा धंधा जो चलता है वो चलता है, हर एक जितने भी मत वाले लोग हैं, जितने भी भिक्खू लोग हैं, बौद्ध वाले लोग हैं, जितने भी अंबेडकर भवन वाले लोग हैं, जितने भी इस तरह के लोग हैं जो ये मत मतांतर का काम करते हैं, इन सब ने अपने क्यूआर कोड दे रखे हैं। सब ने अपने अकाउंट नंबर खोल रखे हैं, सब स्वयं शंभू हैं। रोज 10-20 क्यूआर कोड आते हैं। साल में सारे के सारे जितने भी ये बनते हैं, या जितने भी ये संत हैं जो और तरह के होते हैं, या जो मत वाले लोग हैं, ये साल में कम से कम 2 कार्यक्रम जरूर लगाते हैं। एक तो जो संत होता है उसके जन्मदिन पे लगाते हैं, और एक ना कोई कार्यक्रम ऐसा आता है। साल में 2 बार ही लोग पैसे दे पाते हैं, 3 बार नहीं दे पाते। 6 महीने में एक बार पैसे देते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो वो साल में भंडारे के नाम से, संतों की महिमा के नाम से कार्यक्रम लगाते हैं, और सब अलग अलग लगाते हैं। कोई भी व्यक्ति साथ कार्यक्रम करने को तैयार नहीं है। कुछ भी कह लो आप उनसे कि भाई संत एक हैं, कुछ भी कह लो कि बुद्ध एक हैं, उनसे कह दो कि ऐसे बुद्ध धर्म नहीं बढ़ेगा, ऐसे अंबेडकर नहीं बढ़ेंगे, ऐसे काशीराम साहब नहीं बढ़ेंगे, ऐसे रविदास जी नहीं बढ़ेंगे, ऐसे वाल्मीकि जी नहीं बढ़ेंगे, ऐसे कबीर साहब नहीं बढ़ेंगे, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है कि पैसा नगद अकाउंट में आता है। पैसा जो आता है वो हाथ में आता है, और उसका हिसाब किसी को देना नहीं है। तो पूरे दिन काम क्या करना है? पूरे दिन काम ये करना है कि 6 महीने पहले एक पर्चा छपवाना है और एक रसीद बुक छपवानी है। बहुत सस्ती छप जाती है, 1000 में, 2000 में। और पर्चा 50 पैसे का, 60 पैसे का एक पड़ता है, लेकिन फोटो कॉपी करा लो तो 1 रुपए का पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा 2 रुपए का पड़ेगा। तो घर में जाना है किसी के जो आसामी है, उसको पर्चा देना है, रसीद बुक देनी है, वहां नाश्ता करना है, फिर उसको बड़ी गंभीर गंभीर बातें बतानी है। अगर वो भक्त है तो फिर तो कहना ही क्या। और फिर उससे जितना पैसा उसने पिछले साल दिया है उतना तो वो देगा ही देगा, और कोशिश ये करनी है कि उससे ज्यादा दे। तो वो जो पैसा आता है, अपनी आसामी कोई नहीं देना चाहता। वो पैसा इतना आता है कि एक इंडिविजुअल का साल भर का काम चल जाता है, उसके बीवी बच्चे पल जाते हैं उसके अंदर। तो बीवी बच्चे पल जाते हैं तो वो अपनी आमदनी रोजगार क्यों छोड़ेगा, इसलिए वो उसमें लगा रहता है। और कुछ लोगों ने जो सामाजिक संगठन बना रखे हैं, उनका कोई रोजगार नहीं है, उनका कोई काम नहीं है, उन्होंने शादियां भी कर रखी हैं। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने बाकायदा मल्टीनेशनल कंपनियों का मल्टी लेवल सिस्टम बना रखा है। उस सिस्टम के तहत में वो उसको बोलते हैं फुल टाइमर। मतलब कहने को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति है जो फुल टाइम प्रचार प्रसार कर रहा है तो कितना महान काम कर रहा है। पर वो फुल टाइमर जितने भी हैं वो पेड वर्कर हैं, दरअसल वो एम्प्लॉय हैं। उनका मिशन से, मूवमेंट से कोई ले लेना देना नहीं है। आप उनको ज्यादा सैलरी दे दोगे, वो आपके लिए फुल टाइमर बन जाएंगे। उनको कम सैलरी मिलेगी तो वहां से वो कमीशन खाने लगेंगे। तो 40-60 का रेशो होता है, यानी कि जितना पैसा वो इकट्ठा करते हैं, 60% इकट्ठा करने वाले का और 40% इकट्ठा करवाने वाले का। और सैलरी होती है अलग। अगर वो इकट्ठा नहीं कर पाएगा तो मिनिमम 10-12 हजार रुपए सैलरी मिलती मिलती है। तो उनका मिशन मूवमेंट में ध्यान नहीं है, उनका इस बात से ध्यान नहीं है कि एक ही तरह के 5 संगठन हैं, और एक ही तरह के 5 संगठनों में 5 फुल टाइमर चल रहे हैं जो आपस में एरिया बांट के अलग अलग आसामियों को ढूंढ रहे हैं। इससे मूवमेंट नहीं चल पाएगा जिंदगी में। उनका सिर्फ एक है कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा है, और कितना पैसा इकट्ठा कर लिया है। 35-35 करोड़, 25-25 करोड़ रुपया। हालांकि भारत जैसे देश में किसी संगठन का या किसी लोगों को सामूहिक तरीके से चलाने के लिए 20-25 करोड़ रुपए कोई मायने नहीं रखता।
एक ऐसा समझो जैसे 10-5 रुपए का नोट है, पर चूंकि भूखे नंगे सारे संगठन है जिनके पास अपने पैसे नहीं है, उनके लिए, जिन्होंने पैसा देखा नहीं, उनके लिए 25 करोड़ 30 करोड़ बहुत होता है। तो 25 और 30 करोड़ लेने के बाद वो अकाउंट में उसको रखते हैं, पर किसी को कभी बताते नहीं कि वो पैसा करेंगे क्या, उस पैसे का रख के क्या होने वाला है। और हर बार जब भी कार्यक्रम लगाते हैं तो फुल टाइमर उनको पैसा देते हैं, वो चेक के रूप में आता है, बड़े बड़े चेक आते हैं, बड़े बड़े वहां ड्रामे होते हैं, बच्चों से कैश लेके फोटो खिंचवाते हैं, कोई गुल्लक देता है, कोई कुछ देता है, पर पैसे का क्या करेंगे, क्या मूवमेंट है और सारी मूवमेंट एक साथ क्यों नहीं है, वो कभी नहीं बताते। और सब पैसा इकट्ठा करने पे जोर देते हैं। आदमी इकट्ठे करने पे कोई जो जोर नहीं देता, पैसा इकट्ठा करने पे सारे के सारे जोर देते हैं। वैसे ही लड़कों के दलबल के साथ हो गया। मेरे पास में चंद्रशेखर आजाद का सिग्नेचर किया हुआ कागज रखा हुआ है। ये अभी मुझे याद नहीं पड़ रहा, पर जब वहां जो घटना घटी थी, जहां से पूरे पूरे गांव के अंदर मारा था, मारने के बाद में वहां से भगाया था, और फिर उसके बाद ये चंद्रशेखर आजाद वहां से भागा था। भागने के बाद जय भगवान जाटव जो एक्सपायर हो गए, उनके घर पर रुका। तो हमने अपने सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम किया था। वहां उस गांव के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करवाया, जो 2-2.5 लाख रुपए इकट्ठा हुआ था। वहां पर जो उस समय खाली ये भीम आर्मी ये होता था भीम आर्मी। तो भीम आर्मी वहां एक बंदा आया जिसका नाम रवि गौतम बताया, पहलवान। उन्होंने कहा जी ये पैसा हमको दे दो, पर इकट्ठे करने वालों ने मना कर दिया कि ये पैसा हमने गांव के लिए इकट्ठा किया है, जहां से लोग भागे, जिनके घर चले वहां देंगे। तो उसने कहा जी कि मैं चंद्रशेखर आजाद ने भेजा हुआ हूं, ये वो चंद्रशेखर आजाद जय भगवान जाटव के यहाँ घर पे रुका हुआ है, छुपा हुआ है, क्योंकि पुलिस पीछे थी। आप चाहो तो मिल लो और ये पैसा मैं दे दो। तो कुछ लोग जो सरकारी कर्मचारी थे वो गए, हम भी वहां गए। वहां जाके जय भगवान जाटव जी से, क्योंकि पुरानी दोस्ती थी उनसे, उनके घर पे, वहां पे ये 4-5 लोग थे लड़के। वहां बातचीत हुई, वहां 55,000 रुपये उसको दिए गए। 5,000 रुपये मुझे किसी ने दिए थे, वो दिए, और 50,000 रुपये जो इकट्ठे हुए थे उसमें से दिए। वो जो पैसा हाथ में आता है उसका कहीं हिसाब नहीं है। वो जो पीछे गाड़ियां आती हैं, देने वाले कौन है, जहाज का टिकट कौन है, उसका कोई हिसाब नहीं है। वो जो रैलियों में पैसा लगता है वो कहां से लगता है, कोई हिसाब नहीं है। जब पैसे का हिसाब नहीं होगा, लेन देन नहीं होगा, तो साहब काशीराम जी ने भी कहा है, और बुद्ध का और डॉक्टर अम्बेडकर का तो पूरा पूरा इस पर ग्रंथ लिखा हुआ है कि जिसका पैसा होता है उसका इशारा, उसकी बात माननी पड़ती है। इसलिए समन संघ ने चंदा नहीं लेने का नियम बनाया कि समन संघ चंदा नहीं लेगा। पैसा वो बीमारी है जो संत को संत नहीं रहने देता। इसलिए हमारे जो समन संत बन रहे हैं उनका एक नियम है कि वो पैसा नहीं लेंगे, वो अपना खर्चा अपने आप करेंगे, वो किसी भी आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। वो कभी भी अपने बच्चों के लिए, अपने किन्हीं भी लोगों के लिए कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हमारे बच्चों की कोई सिफारिश होनी है या हमारे बच्चों के लिए कुछ कर दो। वो उनका बैन है, वो नहीं कर सकते, क्योंकि संत संत नहीं रहता, असंत बन जाता है। ये सीखो बुद्ध से, क्योंकि बुद्ध जैसे व्यक्ति ने, जिसके घर पे धन धान्य भरपूर हुआ करते थे और इतनी जमीन जायदाद थी कि 1,000 हल चला करते थे, सब कुछ छोड़ने के बाद में नियम बनाया कि भिक्खु यानी जो प्रचारक है वो अपने हाथ से रजत या सोना या पैसा या कोई भी चीज खाने के अलावा, खाना भी पका हुआ खाना, यानी कि जो सिर्फ तभी खाया जाए, उसके बाद में ना लिया जाए कभी। तो उतना ही खाना ले जितना जरूरत है और 20% कम, यानी कच्चा अनाज नहीं ले सकता, आटा नहीं ले सकता, गेहूं नहीं ले सकता, चावल नहीं ले सकता, पका हुआ खाना लेगा, और वो भी एक टाइम के लिए। ये बड़े अच्छे नियम बनाए थे। इससे संत संत रहते थे, इससे प्रचारक प्रचारक रहता था, इससे कार्यकर्ता कार्यकर्ता रहता था, वो कभी भी व्यापारी नहीं बनता था। तो अभी तो सारे के सारे व्यापारी बने बने घूम रहे हैं। क्या क्या भिक्खु है, क्या संत हैं, क्या मठ वाले लोग हैं, क्या लड़के हैं, क्या सरकारी कर्मचारी हैं, क्या संगठनों के लोग हैं। और राजनीतिक लोगों को तो आप समझ सकते हो कि राजनीतिक लोग क्या कर रहे हैं। अगर आप राजनीतिक कोई पद लेते हो तो पद लेने के साथ ही आपको कुछ पैसा हर महीने देना पड़ेगा, आपके पास हो या ना हो, इकट्ठा करके लाओ। तो वहां सिस्टम और चल रहा है, वहां लोग पैसा ले रहे हैं ज्यादा, और राजनीतिक पद इसलिए लेते हैं क्योंकि उगाही करने का लाइसेंस मिल जाता है। थोड़ा पैसा ऊपर देना, बाकी जेब में रखना है। जो राजनीतिक पद की जिम्मेदारी लेता है उसकी गाड़ी घोड़ा बहुत जल्दी बन जाते हैं। इसलिए राजनीतिक पद लेने की मारामारी चलती है। पर राजनीति ठंडी हो गई, मतलब पद लेने की मारामारी है, पदाधिकारी बनने की मारामारी है। खूब मुबारकबाद होती है कि फलाना पद मिल गया, फलाना मिल गया, पर राजनीति ठंडन गोपाल, राजनीति में कुछ नहीं है। राजनीति जमीन पे आ गई, औंधी पड़ी है। राजनीति कोई देखने वाला भी नहीं है क्या है, पर पद खूब जा रहे हैं। इसलिए ये जो धंधा है, इस धंधे पर हम सबसे बात करना चाहते हैं। हम आंखों में आंखें डाल के बात करना चाहते हैं कि बताओ तुम जो पैसा इकट्ठा करते हो वो धंधा है या नहीं है। एक भिक्खू ने मेरठ के अंदर कार्यक्रम लगाया,
वो मेरठ के अंदर खाना खिलवाया, कुर्सी मेज लगाई, बढ़िया पंडाल लगाया। वहां 1 डेढ़ महीने पहले उसने वहां पे अपना ठिया जमाया। ठिया जमा के उसने जितने भी सरकारी कर्मचारियों की लिस्ट थी वो निकलवाई। वहां जाके उनसे सबसे पैसे लिए, करीब 23-24 लाख रुपए जहां तक है तुम पर्चा आया था। 23-24 लाख या शायद 33 लाख कुछ ऐसे रुपया इकट्ठा हुआ, और 6-7 लाख कुल खर्च हुआ। टेंट वाले से पूछा कितने का, 30-40 रुपए का खाना पड़ता है। टेंट कितने का होता है मुश्किल से, पुराना मेरठ जी जैसे शहर में 80,000 रुपए का, 1 लाख रुपए का, इससे ज्यादा कोई टेंट होता नहीं, बहुत होगा तो 2 लाख का होगा। और रुकने खाने पीने का खर्चा लगा के 6 लाख का खर्चा बताया, बाकी पैसा बचा लिया। और इस भिक्खू ने फिर 1 महीने बाद एक कार्यक्रम और शहर में लगा दिया, फिर एक कार्यक्रम और शहर में लगा दिया। भाई लगाए क्यों ना कार्यक्रम, धम्म थोड़ी बढ़ाना है, बैंक बैलेंस बढ़ाना है, पैसा बढ़ाना है। धम्म बढ़ाओगे तो धम्म पढ़ाओगे, तो धम्म कोई पढ़ाता नहीं। जो भिक्खू हैं, जो संत हैं, वो राजनीति की बातें बढ़ाते हैं, वो राजनीति का चैलेंज करते हैं, राजनीति बढ़ाते हैं, तो उनकी इंटेंशन का पता चलता है ये धम्म नहीं बढ़ा रहे हैं, ये तो कुछ और बढ़ा रहे हैं। वैसे ही जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो एक साथ मिलने को तैयार नहीं है। भिक्खू भिक्खू आपस में मिलने को तैयार नहीं है, संत संत वाले लोग आपस में मिलने को तैयार नहीं है, लड़के लड़के आपस में मिलने को तैयार नहीं है, राजनीतिक पार्टियां सारी एक साथ मिलने को तैयार नहीं है। राजनीतिकों को बहुत बड़ा चंदा मिलता है। अगर आप किसी रिनाउंड पार्टी का जिसकी कुछ वोट पड़ते हैं टिकट ले आओ कैसी करके, तो जितने का टिकट लाते हो उतना पैसा आपको विपक्षी पार्टी कम से कम दे देगी। ज्यादा खर्चा बताओगे ज्यादा मिल जाएगा, बैठने का मिल जाएगा, उठने का मिल जाएगा, वरना तो जीत जाओ। और अगर जीत गए तो बिकने का मिल जाएगा बाद में। किसने किसको वोट डाला है, कौन सी पार्टी डाला है, वो चीजें अब खत्म हो चुकी हैं। अब तो खेल है सीधा फरुखाबादी के, हमने टिकट इतने में लिया, हमें क्या मिल रहा है। इसलिए बेचने वाले को भी दिक्कत नहीं और खरीदने वाले को दिक्कत नहीं। और मजेदार बात यह है कि लोगों को भी दिक्कत नहीं, क्योंकि लोग भी कहते हैं कि हमको भी 500-500 रुपए मिल गए, हमको भी दारू की बोतल मिल गई, हमको भी मुर्गा मिल गया, हमें भी मजा आया 7 दिन 8 दिन, इसलिए हमें भी चिंता नहीं। इससे हमारा बेड़ा गर्क चल रहा है, इससे हमारा नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी ठेकेदार हैं, जितने भी नेता हैं, ये इस बात को जानते हैं, पर ये इतने मजबूर हो चुके हैं, इतनी आदत इनको पड़ चुकी है, इतने बेशरम हो चुके हैं, इतने चिकने खड़े हो चुके हैं कि सब कुछ जानते हुए भी किसी भी हालत में चीजों को बदलने को तैयार नहीं है। इन्होंने भी कसम खा ली है कि समाज मरता हो तो मर जाए, समाज मरते हो तो मर जाए, पर हम ना सुधरें, हम ना बदलें। तो हमें क्या करना चाहिए, समन संघ को क्या करना चाहिए? क्योंकि समन संघ ने सारी बीमारियों को एनालिसिस करके एक एक करके देख के, और सारे नियम जितने भी हाउस में पास होते हैं बड़े अच्छे तरीके से होते हैं। फिर हाउस आ रहा है कल, फिर फिर बनेंगे कुछ नियम, बाकी जितने लोग हैं उन सबको आना चाहिए, देखना चाहिए। तो चंदा कभी नहीं, ये नियम इतना सटीक और इतना जबरदस्त है और पुराना नियम है, पुरातन पुरातन नियम है कि इस नियम की वजह से मेरे को एक भिक्खू के 4 फोन आ चुके हैं कल से, सेम फोन। और वो भिक्खू रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं जानता हूं, और वो समन संघ के पीछे पड़े हुए हैं, समन संघ की खूब बुराई करते हैं। इसलिए करते हैं कि वो ये कहते हैं आपने कार्यक्रम लगाया तो पैसा कहां से आया। मैंने उनसे कहा बनते आपसे पैसा लिया क्या? कह रहे नहीं आपसे नहीं लिया, फिर कार्यक्रम कैसे लगा? मैंने कहा जो कार्यक्रम में आते हैं अगर खाने पीने खर्चा बैठने का होता तो वो देते हैं। तो बोले आप चंदा ले लेते हो। तो मैंने कहा चंदा नहीं लेते समर संघ, चंदा नहीं ले लेता। आप जो बुद्ध का भिक्खु है उसमें और जो और समाज के जो पंडा पुजारी हैं उनमें अंतर नहीं समझते क्या? बुद्ध के भिक्खु खड़े होते हैं, पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद में अगर पका हुआ भोजन मिलता है तो वो लेते हैं अपनी मेहनत का, उसके बाद चले जाते हैं, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं है। पर जो पंडा पुजारी होते हैं वो सूखा आटा लेते हैं, गीला लेते हैं, गाय लेते हैं, सोना लेते हैं, चांदी लेते हैं, छड़ लेते हैं, अपने यहाँ के लिए सब माल मत्ता लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, लत्ता लेते हैं, मांग मांग कर लेते हैं, कई के वगैरह घुमा के ले लेते हैं। उसको बोलते हैं चंदा। उसको बोलते हैं कि जब जब जो लिया गया जबरन, या कोई किसी के यहाँ बैठ जाए। आपको भिक्खु हो के ये बात नहीं समझ में आती तो वो मुझे लिखते हैं कि भाई समर संघ करता क्या है, मतलब जान के रिकॉर्डिंग करना, मैसेज करना, ताकि समर संघ को फेम कर सकें। क्यों, कारण क्या है? क्योंकि लोगों ने चंदा देना मना कर दिया। भिक्खु को कहते हैं भिक्खु तुम पैसे का क्या करोगे, संत जी तुम पैसे का क्या करोगे, लड़कों तुम पैसे का क्या करोगे, भाई सामाजिक संगठनों वाले तुम्हें पैसे का क्या करना है, भाई राजनीतिक पार्टी वाले तुम पैसे का क्या करते हो, जब तुम राजनीति में जीतते हो पैसा आता है वो कहां जाता है? ये सवाल उठने लगे हैं और लोगों ने चंदा देना बंद कर दिया है। इसलिए बार बार समर संघ पे अटैक होते हैं। पर अच्छा है, क्योंकि हम तो पत्थर की तरह, चट्टान की तरह बिल्कुल तने हुए हैं। हम पे क्या अटैक करोगे, बाउंस होके तुम्हारे ऊपर ही आना है, तो करो जितने अटैक करने हैं। इसलिए खुल के ये बात कहनी है, कोई भी चंदा लेने आए और समन संघियों को ये बात समझानी है कि भाई कोई कितना ही रोए, कितना ही गिड़गिड़ाए, कितना ही पैर पीटे, कितने पैरों में पड़े, कुछ भी कहे, पर चंदा नहीं देना है। क्यों नहीं देना है भाई?
एक ही प्रताड़ना की कितनी रैली करोगे? उस रैली से मिलता क्या है? उस रैली से आज तक परिणाम क्या आए हैं? तुम रैली करने की बजाय अगर घर घर जाओ, घर घर जाके तुम लोगों से मिलो, तुम्हें खाना किसी ना किसी के घर में मिल ही जाएगा। कोई ना कोई अपनी कार में तुम्हें छोड़ ही देगा, वरना कार के तुम्हें बस के आने जाने के पैसे दे देगा। तुम लोगों को इकट्ठा करो, लोग सारे एक इकट्ठे हों, एक बंधन में बंधे, एक जगह सारे लोग आए। कौन सी प्रताड़ना होगी तुम्हारी? कौन तुम्हें मारेगा? कौन तुम्हें पीटेगा? कौन तुम्हारी नौकरी खाएगा? कौन तुम्हारा वर्गीकरण करेगा? कौन तुम्हारा आरक्षण खाएगा? कौन तुम्हें प्राइवेट उसमें रिजर्वेशन देने को तैयार नहीं होगा? कौन ऐसा होगा जो तुम्हारे जो अधिकारों का उसमें कोर्ट के अंदर उल्टा कर करके लिखे या अमेंडमेंट करे? किसकी हिम्मत होगी? तो ये बात उनको पता है, पर उनका धंधा, उनके बच्चे, उनका जो पैसा कमाने का है, जो वो कुछ करते नहीं, इसी से रोजी रोटी चलती है, उसका क्या करोगे? तो किसी भी व्यक्ति जो भी आपके पास आता है या जो भी आपके साथ बैठता है या जो ये कहता है कि मेरा फलाना संगठन, मेरी फलाना संत, मेरा फलाना लड़कों का दलबल, मेरा फलाना सरकारी कर्मचारियों का संगठन, मेरा फलाना राजनीतिक संगठन, तो उससे ये पूछना चाहिए, भाई तेरी रोजी रोटी क्या है? तेरा संगठन है वो तो ठीक है, मान लिया, पर तू जो ये काम करता है तो तेरी रोजी रोटी कैसे चलती है? तेरे जो आका काका हैं उनकी रोजी रोटी कैसे चलती है? भाई हम क्या रोजी रोटी चलाने के लिए हैं क्या? दुनिया में पुराने समय में जो प्रचारक रहे हैं वो क्या रोजी रोटी चलाने के लिए होते थे क्या? वो घर छोड़ के आते थे और एक टाइम के खाने पे आते थे, और जो कपड़ा सामान्य दे दिया उसको पहनते थे, पैबंद लगा लगा के कपड़ा पहनते थे। वैसा बनना पड़ेगा। क्या साहब काशी राम जी ने भीख मांगी थी कि मेरे को पैसा इकट्ठा करना है? तो अपने गुरु से सीख लो, बाबा साहब अम्बेडकर से सीख लो, तो बुद्ध से सीख लो, तो गुरु नानक से सीख लो, तो कबीर साहब से सीख लो, तो गुरु रविदास जी से सीख लो, तो दुर्बलनाथ महाराज से सीख लो, तो गुरु चांद ठाकुर सीख लो। अरे किसी संत को तो फॉलो करो। सारे संतों का कभी भी किसी संत ने पैसा नहीं इकट्ठा किया। ये तुम असंतों वाले जो काम करते हो, तुम शैतानों वाले जो काम करते हो, इससे परिणाम नहीं आने वाले हैं किसी भी हालत में। ये बात उनको बोलना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि भाई पैसे से क्रांति होती तो सारी क्रांति पैसे वाले कर लेते, फिर तो ये गरीब मर ही जाते। पैसे से क्रांति नहीं होती, क्रांति होती है लोगों के इकट्ठे करने से, लोगों की एक आवाज बनने से, लोगों को जानकारी देने से और लोगों को ये समझाने से। तो यहां जो परेशानी आ रही है हमको, हमारे लोगों से आ रही है, बाहर से तो कुछ है ही नहीं। अगर बाहर से कुछ होता तो कोई समस्या आने वाली थी नहीं। इसलिए किसी भी आंदोलन से, किसी भी से, तो कोई कह सकता है जी कि कोई हत्या हो गई, कोई किसी के साथ बलात्कार हो गया, तो क्या आंदोलन ना करें? तो क्या प्रदर्शन ना करें? तो क्या ऐसे ही मर जाएं? तो भाई इतने बलात्कार हुए हैं शुरू से लेकर आखिर तक, तुमने इतने प्रदर्शन किए हैं, तो उससे परिणाम बताओ कौन से बलात्कार रुक गए? इतनी सारे तुम्हारे प्रताड़ना हुई हैं, इतनी सारी पिटाइयां हुई हैं, तो बताओ कौन सी रुक गई प्रदर्शन करने से? इतने सारे तुम्हारे अधिकार चले गए सरकारी कर्मचारियों के, कब से कर रहे हो? 90 से 91 से 92 से लगातार प्रदर्शन कर रहे हो, इतने सारे संगठन बना लिए, तो बताओ कौन से अधिकार रुके, कौन सी नौकरी रुकी? तो वो बता दो हमें कि फायदा कौन सा हो रहा है। तुम्हें क्षणिक फायदा भी नहीं होता, कोई क्षणिक फायदा हो तो वो भी समझ में आता है। तो ये बातें जब तक बहस में नहीं लेके आएंगे, जब तक नहीं कहेंगे और उनको खुल के नहीं कहेंगे, ये धंधा है, जो रैली का है वो धंधा है, जो प्रदर्शन है वो धंधा है, जो मीटिंग लगाते हो वो धंधा है, जो रैला निकालते हो वो धंधा है, इसको बंद करो। क्योंकि दुनिया में जो समाज इकट्ठा रहता है उसको कभी रैली रैला निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो समाज रैली रैला निकालता है वो सिर्फ 2 घंटे के लिए इकट्ठा होता है, उसके बाद भाग जाता है। तो जिनके अगेंस्ट में रैली निकालते हो, रैला निकालते हो, उनको तो सब पता है। उनके पास में तो नेटवर्क है, उनके पास में तो सिस्टम है, उनके पास में तो गवर्नमेंट है, उनके पास तो एक ही जानकारी है, कौन कितने आदमी कहां से चले, कौन सी बस आई, कब आई, कैसे इकट्ठे हुए, बस के पैसे भेजे या नहीं भेजे, खाना मिला या नहीं भेजा, भूखे नंगे लोगों को उठा के तुम रैली में ले आए, और जो जो लोग खाली गांव में बैठे थे उनको उठा के ले आए, और उसके बाद तुमने कर दिए तो ले जाओ एक आध टिकट एमएलए एमपी का, बस इतनी है। तो उससे कुछ हल नहीं होने वाला है, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए रैली और रेलों में नहीं आना है। लोगों को इकट्ठा करना है, घर घर जाके इकट्ठा करना है, शांत इकट्ठा करना है और एक साथ करना है, अलग अलग नहीं करना है। अलग अलग संगठनों को मना कर देना है कि भाई अब तुम इसको बंद करो, बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब हम बिल्कुल खत्म होने वाले हैं, पानी हमारे सर तक जा चुका है, सिर के ऊपर आ चुका है, अब बस। ये बात उनको बार बार बतानी पड़ेगी, बोलनी पड़ेगी, कैड़ा करके बोलनी पड़ेगी, आंखों में आंखें डाल के करनी पड़ेगी, हर हर समर संगी बोलनी पड़ेगी, तब थोड़ा बहुत असर होगा। तब उनको बताना पड़ेगा कि चंदा कभी नहीं, हमारा जो नियम है चंदा कभी नहीं, वो ऐसे ही नहीं है। हमारे यहाँ धंधा नहीं होता, हम धंधा करने भी नहीं देंगे, हम बहुत तेजी से इस बात को प्रचारित करेंगे। इसीलिए हमारा जो नियम है उसको बार बार बताना चाहिए, उस पर डिग रहना चाहिए। आज यहाँ हमारा सन्निपात बाहुल भी है,
सन्नी, कुछ नए हमारे साथी जुड़े होंगे। सन्निपात बाहुल का मतलब होता है कि हम जिस दिन बहुलता में, यानी बहुत सारे लोग सन्निकट सन्निकट बैठा करते थे, अपने समस्याओं का समाधान करते थे, बैठक किया करते थे, उस दिन को सन्निपात चर्या, और सन्निपात चर्या से सन्नीचर्या, और सन्नीचर्या से शनिचर्या, और शनिचर्या से शनिचर्या, और शनिचर्या से शनिचर और शनिवार हुआ करता था। हम अपने सप्तक दंड लेके जाया करते थे, हम अपना खाना लेके जाया करते थे, एक व्यक्ति के लिए खाना और लेके जाया करते थे। हमारे दुख सुख में, दुश्मन में, दोस्त में, सब में वहां सारी, वहां जितनी भी हमारे बिल आते थे, यानी जितने भी एजेंडे लगते थे, वो सब वहां पर उन पर निर्णय होता था। उस निर्णय को सारे लोग मानते थे और उस पर चलते थे। जो उस निर्णय को नहीं मानता था, उस पर संघात लगता था, उस पर दंड लगता था। हफ्ते के हफ्ते मीटिंग होती थी। उस दिन को शनिचर शनिवार कहने लगे। वो दिन हमारे लिए बहुत शुभ था, मगर जिनके अगेंस्ट में हम एक्शन लेते थे वो लोग हमसे डरते थे, उनके लिए वो दिन मनुष्य हो गया। इसलिए उन्होंने शनिचर का, शनिचर्या का शनिचर कर दिया, क्योंकि शय शब्द हमारे यहाँ होता नहीं, आधा रह भी नहीं होता, तो चर्या को चर्रा बना दिया और शनिचर्रा करके उन्होंने उसको मनुष्य घोषित कर दिया। और हमारे लोगों में ये प्रोत्साहित कर दिया कि ये मनुष्य दिन है, इस दिन हमको लोहा नहीं खरीदना चाहिए, उस दिन हमको हथियार नहीं रखना चाहिए, ताकि हम अपना हथियार छोड़ दें। हमारी माताओं को धीरे धीरे ये बात प्रचारित की गई कि अपने बच्चों को मत भेजना, वहां मनुष्य दिन है, ऐसा दिन है। धीरे धीरे करके हमारी माताएं डर गईं। उससे हमारे जो लोग नौजवान बाद में आए, उन्होंने शनिचर्या में जाना बंद कर दिया, अपने सतक दंड घर पर छोड़ दिए। हम अपने हथियारों को भूल गए, हम इकट्ठा होना भूल गए, संघ में इकट्ठा होना भूल गए। अपने जो शुभ शनिवार हमारा होता था, वो हम खुद ही उसको मनुष्य क्या कहने लगे। हमने लोहा खरीदना बंद कर दिया, लोहे के औजार रखना बंद कर दिया, हम मारे गए, हमारा संघ बिखर गया। इसलिए सन्निपात चर्या, सन्निपात बाहुल की जो जिम्मेदारी है, वो हमारे जो संगी हैं, जो परिहार सर है, उन्होंने ली हुई है। सब लोग सन्निचर्या करें, उनको फोन करके पूछें कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे नहीं होता है। इस सन्निचर्या को जितना तेजी से हम आगे बढ़ाएंगे, उतनी तेजी से हम जीतते चले जाएंगे। समय बड़ा नाजुक है, बहुत कठोरता से साथ काम लेना है। दया आप किसी पर नहीं करनी है, किसी के साथ मुलायम नहीं होना है। अगर आप दूसरे संगठनों के साथ में, दूसरे लोगों के साथ में ये सोच के दयावान होते रहे कि कोई बात नहीं, ये भी कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, जो कर रहे हैं ये ठीक ही है, चलो बाबा साहब का काम करें, वो बाबा साहब का काम नहीं कर रहे, वो बाबा साहब का काम तमाम कर रहे हैं। जितने भी लोग भिक्खु हैं या जो अलग अलग धर्म का प्रचार कर रहे हैं, वो कोई प्रबुद्ध भारत नहीं बना रहे, वो अपना भारत बना रहे हैं, वो अपना बैंक बैलेंस बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। धम्म के अंदर भी आदमी अलग अलग रहता है, इससे ज्यादा अधम्म कुछ कोई चीज नहीं है, वो अधम्म फैला रहे हैं। जब बुद्ध जैसे व्यक्ति, जिनका भाई संघ को तोड़ के ले गया देवदत्त नाम का, और बुद्ध ने अपने 2 सिपाही भेज के, धम्म के सिपाही भेज के, धम्म सेनानी भेज के, उन 500 लड़कों को, जो नए लड़कों को तोड़ के ले गया था, उनको वापस बुलाया। और उसको कभी देवदत्त को संघ में वापस नहीं लिया किसी भी हालत में, क्योंकि संघ को तोड़ना सबसे बड़ा अधम होता है, सबसे बड़ा पाप होता है। तो ये जो भिक्खु धम्म के नाम पे अलग अलग मठ चला रहे हैं, ये कितना बड़ा अधम कर रहे हैं, कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, कोई बताने वाला है नहीं। बताओगे तो पता चलेगा उनको, जब तक कहोगे नहीं उनको कैसे एहसास होगा। उनको लगता है कि जो वो चीवर पहन के कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, जो जो कबीर साहब के चेले हैं कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, जो संत रविदास जी के चेले हैं वो ठीक कर रहे हैं, वो ठीक नहीं कर रहे हैं। जो बाबा साहब के चेले अलग अलग घूम रहे हैं, अलग अलग बुद्ध विहार, अलग अलग अम्बेडकर भवन बनाए घूम रहे हैं, अलग अलग संगठन बना रहे हैं। समता संघ दल के कितने टुकड़े कर दिए, और बाबा साहब के टुकड़े नहीं हुए क्या? बुद्ध, भारतीय बौद्ध महासभा के कितने टुकड़े कर दिए, क्या बाबा साहब के टुकड़े नहीं हुए क्या? तो ये जो बाबा साहब को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, बुद्ध को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, ये उनको एहसास कराना पड़ेगा कि तुम बाबा साहब का काम तमाम कर रहे हो, तुम बाबा साहब का काम नहीं कर रहे हो। हमारा जो पतन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि तुम बाबा साहब की बात को उल्टा मान रहे हो। तुम संगठित होने की बजाय हर साल टूट रहे हो, हर साल असंगठित हो रहे हो। ये बात उनके दिमाग में अच्छी तरह से बतानी है, और इसके लिए कठोर होना है, कठोर। अगर आप कठोर नहीं होगे सुई की तरह, तो सुई कपड़े में नहीं जाएगी। आप क्या सोचते हो कि सेवई से धागा चला जाएगा? जो सेवई होती है उसमें धागा डाल के आप कपड़ा बुन दोगे? आपको सुई की तरह कठोर होना पड़ेगा, सूचक करना ही पड़ेगा, चुभानी पड़ेगी सुई, वरना कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समय बड़ा बलवान है, अगर ये काम नहीं किया तो समय माफ नहीं करेगा, और हमारे बात करने के लिए कोई है भी नहीं। अगर हम ये सोचेंगे हमारे बच्चे आने वाले हैं, तो भूल जाओ, ये आखिरी पीढ़ी है। अगर हम कुछ कर गए तो बच गए, और हम नहीं कर पाए तो नहीं बच पाएंगे। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई बुरा लगा हो, आज एनआरआई डे भी है, हमारे एनआरआई आए हों तो अपनी बात जरूर रखें। और हमारा 1000 दिन का कैंपेन भी है, कैंपेन की बात और भी साथियों ने रखी होगी, वरना अगले शनिवार को फिर रखेंगे। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई परेशानी हुई हो, कुछ खराब लगी हो, तो मैं संघ से और उस व्यक्ति से माफी मांगता हूं। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, और श्रमण संतों को बंदामी।